नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं और कांग्रेस बीजेपी में सियासी भिड़ंत अब बढ़ने लगी है। बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन और विकास की गारंटी के आश्रय सत्ता में आने का दम भर रही है, तो सीएम अशोक गहलोत अपनी फ्री योजनाओं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के जरिए रिपीट होने का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन रिपीट सरकार के दावे को खुद उनके नेता कांग्रेस के राहुल गांधी ने तगड़ा झटका दे दिया है। एक मीडिया चर्चा में राहुल ने बड़ी बेबाकी दिखाकर कहा कि कांग्रेस एमपी छत्तीसगढ़ तो जीत रही है, लेकिन राजस्थान में फाइट टाइट है, यानी मुकाबला नजदीकी है। अब उनके इस बयान ने राजस्थान कांग्रेस की हवाइयां उड़ा दी हैं। पार्टी नेता बचाव करने में लग गए हैं। गहलोत ने राहुल के बयान को चुनौती मान लिया है और कहा है कि अब तो हम राजस्थान जीत कर ही दिखाएंगे। लेकिन चुनावी माहौल में राहुल के इस बयान ने राजस्थान में सियासत को नई करवट दे दी है, जिस पर आज हम करेंगे चुनावी चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में क्या वाकई फाइट टाइट हो चली है, जिसे पहले कांग्रेस मुफ्त योजनाओं, नए जिलों की घोषणाओं के आसरे आसान बता रही थी। तो इस चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस नेता भरत मेघवाल जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक राकेश वर्मा भी जयपुर से मेरे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में स्वागत है। भरत जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपके नेता राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आते हैं, बड़ी रैली करते हैं आप लोग, और अब कल जो उनका बयान सामने आया कि छत्तीसगढ़ और एमपी तो वो निकाल लेंगी कांग्रेस, लेकिन राजस्थान में जो है फाइट अब बड़ी टाइट है, तो बड़ा संकट पैदा कर दिया उन्होंने आपके लिए। जहां आप रिपीट सरकार होने का दावा कर रहे थे, मुफ्त योजनाओं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत, अब उसे तगड़ा झटका दे दिया खुद राहुल गांधी ने। देखिए मनीष जी, ये झटका देने की बात नहीं है। एक चीज होती है आत्मविश्वास, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है। हम हमारी वस्तु स्थिति जानते हैं। राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है और सरकार होने पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप देखिए, इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और राहुल गांधी जी का जो बयान है, वो बयान ये बताता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी स्वयं क्यों ना हो, हमें किसी तरह का कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, हमें आत्मविश्वास के साथ काम करना है। और बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। और वो कड़ा मुकाबला इसलिए है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो केंद्र की भाजपा के नेता है, वो यहाँ आप देखिए किस तरीके से पर्यटन स्थल बनाकर बार बार आ रहे हैं। और जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो जुमलेबाजों की घोषणाएं शुरू हो जाएंगी। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सद्भावना के नाम पर और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का यहाँ पर काम किया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा राजस्थान का चुनाव जीतना, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ कितने दौरे कर चुके हैं। तो राहुल गांधी जी का जो कहना है वो यही कहना है कि हमें इसमें बड़े मुकाबले के साथ राजस्थान को जीतना है, राजस्थान की जनता के विकास के काम करने हैं। जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने, चाहे देखिए ओपीएच स्कीम रही हो, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात रही हो, यहाँ पर हमने न्यूनतम आय गारंटी कानून देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है जहां पर मिनिमम आय की हमने गारंटी दी है। हमने राइट टू हेल्थ बिल दिया, कोरोना जैसे में हमने बढ़िया मैनेजमेंट किया। तो काम के आधार पर आज राजस्थान हर तरह से अव्वल है, आर्थिक विकास दर में हम आगर हैं। तो राहुल गांधी जी का जो बयान है, वो बयान यही बताता है कि काम हमने बहुत किया है, लेकिन हमें आखिरी मोमेंट तक हमारी इस काम को नहीं रोकना है। हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। और भाजपा की जो दोहरी नीति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उससे हमें बचना है। जो हमें देखने को मिलेगी ये स्वाभाविक है। यहाँ पर जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जाएगा, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाएगा, दंगे कराए जाएंगे। ये देखिए निश्चिंत है ये चीजें। इसलिए राहुल नहीं, भरत जी आपने खुद सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कौन कौन सी योजनाएं आपने शुरू की हुई है राजस्थान सरकार ने, और उस कामकाज को अभी भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना विश्वास तो किसी सरकार में हो ही सकता है ना कि वो काम के बूते जीतेगी। अशोक गहलोत तो लगातार कह रहे हैं कि कहीं भी इस बार, और आपके खुद मंत्री, मुझे याद है प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में कहा था कि इस बार बीजेपी कहीं मुकाबले में नहीं है राजस्थान में, लेकिन अचानक से क्या खुद राहुल गांधी उसे मुकाबले में लेकर आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं जीत रहे, और ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सच्चाई है कि हम हकीकत से भागते नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े बड़े जुमलेबाजी नहीं करते। कर्नाटक में किस तरीके से जुमलेबाजी की थी कि हम कितनी सीट जीतते आ रहे, क्या हुआ नतीजा, परिणाम हम सबने देखा। हिमाचल में जब चुनाव हुए तब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम सोपड़ा साफ कर देंगे, किसका सोपड़ा साफ हुआ।
कांग्रेस पार्टी ने आज भी कहा है कि राजस्थान में जितनी योजनाएं हैं उन्हीं के ठीक आधार है। पर आज देखिए पूरे देश में राजस्थान मॉडल के नाम से हम जाने जाते हैं। ठीक है, हम ठीक है। निश्चित तौर पर इस बार राज नहीं रिवाज बदलने वाले हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, हम हमारी पटरी से अलग ना उतर जाए, हम हमारे कार्यों से अलग ना हो जाए। ठीक है इसलिए राहुल भरत गांधी जी, ये ठीक है। सचेत करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता भी मेरे साथ मौजूद है, नमित जैन साहब। नमित जैन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अब थोड़ा देरी से जुड़े। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं जवाब जानना चाह रहा था। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि राजस्थान में फाइट टाइट है, लेकिन आप पर बड़ा आरोप है कि आप ये जो मुकाबला है, बीजेपी जो है मुकाबले को या नैरेटिव को बड़ा कंट्रोल कर लेती है मीडिया के जरिए, हिंदुत्व के जरिए, जातियों के जरिए। जो अभी जो भरत मेघवाल भी आरोप लगा रहे थे कि हम तो कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आप जो है जुमलेबाजी और तमाम तरह के दूसरे नैरेटिव्स जो बिल्ड करते हैं आप चुनाव के भीतर, उसके वजह से इनको संकट खड़ा हो जाता है, वरना कामकाज में तो ये अव्वल है। जी देखिए, इनका संकट तो तभी दिख रहा था जब राहुल गांधी जी यहाँ बयान देकर गए थे। उनके बयान से पूरी कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। पर उथल पुथल तो पहले भी थी, क्योंकि पूरे 4.5 पौने 5 साल इन्होंने काम किए नहीं, आपस में लड़ने में रहे। आप देखिए, एक बार भी धरातल पर काम नहीं हुआ। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, इतनी सारी इनके कांड है, ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देखिए, सड़कें टूटी पड़ी है चारों तरफ से, विकास के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और भ्रष्टाचार के आप देखिए, सचिवालय में किलो में सोना मिलता है, करोड़ों रुपए नगद मिलते हैं। आज फिर इनके जलदाय मंत्री के वहां पे जो इनके जलदाय विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वहां छापे डलते हैं, वहां पैसे मिलते हैं, वहां किलो में सोना मिलता है। तो ये कार्य इनसे नहीं हो रहे। और देखिए, राहुल गांधी जी तो आज बोल के गए, कल बोल के गए। गहलोत साहब तो पहले से बोल रहे हैं, नाकारा, निकम्मा, नालायक, मंदबुद्धि, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो दिखती सी बात है कि इनके यहाँ कुछ भी सही नहीं है और आपस में लड़ने में लगे रहे। सत्ता तो देखो इनको आनी नहीं है। नहीं, ये आरोप जैन साहब, जो हमें 20 सीट पिछली बार 20-21 सीट पर रुके थे, वो सीट बढ़कर 25-30 हो जाए। नमित जी, नहीं है, हार इनको साफ दिख रही है। ये बात बिल्कुल सही बोल कर गए हैं राहुल गांधी जी कि हम लाइन में कहीं पर भी नहीं है। और इनकी लड़ाई देखिए आप, इनके जो मंत्री है अभी, जो इनके विधायक है, वो इनके खुद आरोप लगा रहे हैं। चाहे लाल डायरी प्रकरण हो, चाहे दिव्या मदेरणा जी हो, भरत सिंह जी हो, जिन्होंने अपने मुंडन करा लिया सिर का, और गहलोत साहब को भेंट करने के लिए बोल रहे हैं मैं उनको मिलने पर भेंट करूंगा। कि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, कुछ काम हुआ ही नहीं। हम विधायक जो है सत्ता पक्ष के, वो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे कि हमने क्या किया पिछले 5 साल में। वोट मांगने का एक जरिया भी तो होगा ना जी। नमित जी, वजह से वोट मांगे जाए और क्या वहां निकल गए। कल का देखिए जन सैलाब, और इनके जो राहुल गांधी जी आए थे और खड़गे जी आए थे, वहां का पूरा मीडिया ने दिखाया कि सीटें पूरी खाली थी। आप देखिए जन सैलाब दिख रहा है। नमित जी मेरा एक सवाल और है आपसे। नमित जी मेरा एक सवाल और है आपसे। राहुल का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर देश भर में बेरोजगारी है, निचली जाति, ओबीसी और आदिवासी समुदायों के खिलाफ बीजेपी अन्याय करती है, देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी जो है इन मुख्य मुद्दों पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए अब नैरेटिव्स बदलते हैं और मीडिया में जो इस तमाम नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। ये आरोप है आप पर कि आप असली मुद्दों में कांग्रेस से नहीं लड़ सकते हैं। इसका संक्षिप्त जवाब आप दीजिएगा। जी देखिए, मनीष जी, कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती आई है। जब पहले हारती थी तब ईवीएम पर आरोप लगाती थी, और अब जब इनकी बस की नहीं रही तो फिर मीडिया पर आरोप लगा रही है। मैं जानता हूं मीडिया चौथा स्तंभ है, और देश भर में जो भी मीडिया हाउस है बिल्कुल अच्छे से पक्ष रखते हैं, निष्पक्षता से पक्ष रखते हैं, और उनको आप आरोप लगा रहे हो। आप अपना घर संभालिए, अपने घर को बचाइए, इनमें जो फूट पड़ी हुई उसको संभालिए, उसके बाद आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्यता वाली बात है। पूरे और महंगाई की बात करते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में, और ये महंगाई चिल्लाते हैं। पहले अपने आप की महंगाई वो गहलोत आप पर आरोप लगाते हैं कि आप एक्साइज कम कर दीजिए, सस्ता हो जाएगा। मैं आप वापस लौटूंगा आप मेहमानों के पास। मैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक राकेश जी का भी रुख करना चाहूंगा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या माना जाए राकेश जी, राजस्थान में जो गहलोत सरकार है, जो राहतकारी और फ्री योजना और जो सोशल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा गहलोत पेश कर रहे थे पिछले 5 साल से, तो क्या राजस्थान की जनता उससे खुश नहीं है? स्थानीय विधायकों के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ रहा है कांग्रेस को, कि राहुल गांधी को अब ये कहना पड़ा है कि मुकाबला टाइट है?
देखिए मनीष जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार ने लगभग लगभग हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। जी। लेकिन ये किया है पिछले 6 महीने में। उससे पूर्व जो है 4.5 साल तक जो जनता की धारणा रही है वो ये रही है कि इनके विधायक जो हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं, थानों के मामले सलटाने में लग रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं वो बड़े पैमाने पे उन पे कोई अंकुश नहीं, उनके विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो पेपर लीक बड़ा मुद्दा था, अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं था। उसके बावजूद अशोक जी ने इस चुनाव में खड़े होने के लिए इन योजनाओं के तहत अब थोड़ी शक्ति अर्जित करने की कोशिश की थी। जी। आपने भी देखा होगा, रहता है कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। तो राजस्थान के कार्यकर्ता तो अब आश्वस्त हो चुके हैं कि, और अब तो कांग्रेस के भी आश्वस्त हो जाएंगे कि बीजेपी का सबसे बड़ा जो स्टार प्रचारक है वो राहुल गांधी है। क्योंकि यहाँ अशोक गहलोत किसी तरीके से कांग्रेस को फाइट में लाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से राहुल गांधी के इस बयान ने सब कुछ पंचर कर दिया। पंक्चर कर दिया। भरत मेघवाल, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि गहलोत तो बमुश्किल पिछले 6 महीनों से, पहले आपकी इंटरनल फाइटिंग रही, पायलट की अदावत थी, बगावत चल रही थी, पार्टी दो फाड़ होने के कगार पर थी कोरोना काल में, फिर जैसे तैसे आपने हालात संभाले आला कमान ने, फिर कोरोना आ गया और पिछले 6-7 महीनों से लगातार एक के बाद एक वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, मुफ्त योजनाएं हैं और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जिनके जरिए गहलोत लगातार लुभाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस एक बयान ने, जो 2 दिन 3 दिन पहले रैली कर गए हैं जयपुर में, इस पूरे बयान ने आपके उस कैंपेन को, उस मोड को पंक्चर कर दिया है। देखिए मनीष जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। रही बात आपने जिस हिसाब से कहा दो फाड़ की, कि देखिए राजस्थान हो या चाहे देश हो, कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी होती है वहां विचारधारा की लड़ाई अवश्य हो सकती है। कहीं भी छुटमुट चीजें ये चलती है। आज आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, उसमें किस तरीके से नहीं, पर एक ही पार्टी के भीतर विचारधारा की कैसी लड़ाई भरत जी? ये तो एक ही पार्टी की बात है। सबका अपना काम करने का अलग तरीका होता है। महत्वाकांक्षा सबकी होती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। आज आप विचारधारा की बात कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आप देखिए, वसुंधरा राजे जी को साइडलाइन किया हुआ है, सीपी जोशी जी अलग है, अनेकों नाम है। रही बात कांग्रेस की, पिछले 4.5 साल उनमें से बीजेपी का कोई भी नेता ये दावा नहीं कर रहा है भरत जी, बीजेपी का कोई भी नेता ये दावा नहीं कर रहा है कि क्लोज फाइट में हम जो है इस बार जीतने में जो है कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वो तो सर खुलेआम कह रहे हैं कि परिवर्तन की बयार है, इस बार बीजेपी तो ये बोल रही है। वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना, कर्नाटक में उन्होंने क्या कहा, हिमाचल में उन्होंने क्या कहा। हम तो बिल्कुल सत्य बात पर चल रहे हैं ना। ये जिस हिसाब से अभी नमित जैन जी बता रहे थे कि परिवर्तन होने वाला और ये होने वाला, इन्होंने 9 उपचुनाव, राजस्थान में 9 उपचुनाव हुए, 7 उपचुनावों में अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी मनीष जी। ये हमने इस राजस्थान में देखा है। कोरोना काल जैसा काल राजस्थान ने देखा, उसके बावजूद भी हम आर्थिक विकास दर में आज दूसरे नंबर पर है। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमारी ज्यादा है, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है, हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। और रही बात योजनाओं की, तो देखिए आज योजनाओं के अंदर, पूरे देश के अंदर जितनी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी है, वो योजनाएं आज तक कोई दूसरा राज्य नहीं दे सका है। राजस्थान मॉडल के दर्ज पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल है, ओपीएच स्कीम जब हमने लगाया तो आप देखिए महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर अधिकारी आकर उसको देखने आ रहे हैं, कर्नाटक के अंदर यहाँ पर आकर लोग देखने आ रहे हैं। तो हम योजनाओं में इतना काम कर चुके हैं कि हमें जनता को ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमने क्या क्या काम किया है। युवाओं के भी ये बात कर रहे थे, अरे हमने तो कानून बनाया है, हमने 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां करी है। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है, ये इनकी जहां पर इनकी सरकार है वहां पर एक ऐसा कानून बता दे। यूपी में 17 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, गुजरात में 22 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, महाराष्ट्र में तो 10वीं का पेपर लीक हो गया। क्या इन्होंने गिरफ्तारियां की? नहीं करी। अत्याचार के भी ये बात कर रहे थे। मणिपुर की घटना क्या हुई? 3000 से ज्यादा हथियार आज भी उग्रवादियों के पास है, और यहाँ तक कि जो पुलिस और मिलिट्री फोर्स की ड्रेसेस होती है वो भी आज उग्रवादियों के पास है। और उग्रवादी उन ड्रेसेस को पहन के वहां पर मुठभेड़ करने चले जाते हैं और नाम पुलिस का और दूसरे जो सेना है उनका आ जाता है। क्या करा इनके गृह मंत्री ने? लेकिन बात चलो हम राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में इनके 24 सांसद हमने भेजे थे, यहाँ से 25 भेजे थे,
जी। किसान विरोधी होने के कारण एक अलग हो गए। मैं तो किसान विरोधी बीजेपी के क्या कारण- प्रवक्ता का भी रुख कर लेते एक बार फिर से भरत जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए पहले। तो मनीष जी, मैं यही जी। आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो राहुल गांधी जी का बयान आया है, उस बयान को अदरवाइज ना लिया जाए। वो पॉजिटिव बयान है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इतने काम किए हैं कि आज राजस्थान की जनता ग्राउंड पर सिर्फ गहलोत साहब के नारे लगा रही है, कांग्रेस को वापस लाने के नारे लगा रही है। और इस बार निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि राज नहीं रिवाज बदलने वाला नहीं तो, लेकिन वो नारे क्या राहुल गांधी को सुनाई नहीं पड़ रहे हैं क्या? चलिए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी थोड़ा रिस्पॉन्स ले लेते हैं। जैन साहब, आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता को, लेकिन एक बड़ा सवाल आप पर यह है, बीजेपी पर राजस्थान में आप चाहे जितनी आलोचना करें गहलोत की, पर आपके खुद के विधायक सीएम के कायल नजर आते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा तो जाता है कि गहलोत राज में बीजेपी विधायकों के काम कभी रुकते नहीं है। तो ये जो आप आरोप लगाते हैं गहलोत पर कि निकम्मी सरकार है और कुशासन की सरकार है, पर असल में तो बीजेपी के खुद के विधायक आपकी सरकार के कायल नजर आते हैं। जी मनीष जी, जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं नमित जी। जी, विपक्ष से इनका कहना काम है, लेकिन जब ये 4.5 साल 4.5 साल सत्ता में रहे तो इन्होंने क्या किया एक बार भी इन्होंने नहीं बताया। प्रदेश की जनता कितनी बेहाल थी, बेहाल रही। और आप देखिए रोज रोज नए, कल की घटना घटी, परसों की घटना घटी, महिला अत्याचार पर एक महिला को, मेरा सवाल दूसरा था नमित जी आपसे। नमित जी, शांति प्रिय समुदाय के 3 लोग कुएं में डाल जाते हैं, उस पर कुछ भी नहीं बोलते। और इसके अलावा आप देखिए प्रियंका गांधी जी निवाई आई थी, वहां पे एक महिला अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई और उनके आने से तुरंत पहले उसको ढक दिया गया और जाने के बाद उसको बताया गया। तो ये इसमें कुछ नहीं बोलती, लड़कियों लड़ सकती है, वहां उत्तर प्रदेश में बोलती है, राजस्थान में आते साफ सूंघ जाता है। ऐसे ही राहुल गांधी जी है, 5 साल पहले गिनती गिन के जाते हैं। अब जनता यहाँ की किसान सोचते रहते हैं कि परसों राहुल गांधी जी है फिर कुछ नया बोल के जाएंगे। कुछ नहीं है, ये केवल बातें करते हैं, इनसे काम नहीं होता है। इन्होंने कुछ भी काम नहीं नमित किया। जी, मैं जिस सवाल के बारे में आपसे जवाब जानना चाह रहा था, 31 साल का हो गया, तैयारी करते करते परीक्षा देते देते बेचारे की घर बिक गए, जमीन बिक गई, पिताजी परिवार ने कैसे गुजारा करके उसको पढ़ाया। मैं राकेश, पता चला पेपर लीक, ये इन्होंने पेपर बेच खाए और अब बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। ये हाँ वाकई में कुछ नहीं किया, और किया जो आपने घोटाले और भ्रष्टाचार किया है, जो पूरी जनता देख रही है। 26 साल का युवा 30 साल का 31 साल का हो गया और उसके साथ धोखा हुआ, उसके साथ गलत हुआ, और आप देखिए वो बेरोजगार होके आज। जी नमित जी, मैं हमारे एक्सपर्ट के पास में भी जानना चाहूंगा। जी नमित जी, कुछ नहीं किया, आप बातें करिए। राकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल के जब ये बयान के क्या मायने निकाले जाएं कि राजस्थान में तो टाइट है फाइट, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हम आगे हैं। तो किस तरह के क्या बीजेपी ने क्या नैरेटिव बदल दिया ऐसा राजस्थान में कि अचानक जो गहलोत बोल रहे थे कि इस बार तो जो है सरकार रिपीट होगी 100% इस बार, लेकिन अब अचानक से जो है राजस्थान में अचानक कांग्रेस जो है कमजोर दिखने लगी है राहुल गांधी को, इस तरह से अगर बयान के इसके मायने निकाले जाएं, क्या कुछ बीजेपी ने नैरेटिव बदल दिया है वहां पर अभी राजस्थान में? नहीं मनीष जी, इसको आप अगर यूं देख रहे हैं कि कुछ नैरेटिव बदला है तो ऐसा नहीं है जी। राजस्थान में आप देखेंगे तो कांग्रेस से बहुत आगे बीजेपी 2004 से है। 2003 के चुनावों के बाद जो ही जाटों में 5 से 10% की टूटत हुई, उसके बाद कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे बीजेपी से पिछड़ती गई है राजनीतिक हैसियत में। बीजेपी का शासन थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो बीजेपी चुनाव हार जाती है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो हारती है तो 73-78 तक ही पहुंचती है, उससे नीचे नहीं जाती है जी। और जब जीतती है तो 163, 140, 120 ऐसे जाती है। और कांग्रेस की स्थिति देखिए आप, कांग्रेस हारती है तो 21 तक चली जाती है और जीतती है तो 99 तक आती है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस की राजनीतिक स्पेस बहुत बड़ी पैमाने पे बीजेपी ने जाटों के थोड़े से शिफ्ट होते ही खा ली है।
अब कांग्रेस के पास में आप कांग्रेस बहुत बड़ी वेव जब कांग्रेस की चलेगी या बीजेपी की बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी होगी तभी कांग्रेस की कोई सरकार की संभावना बनती है। नहीं तो क्या राकेश जी माना जाए कि जो बीजेपी वापस से अपने कोर जो एजेंडा है उसका हिंदुत्व वाला एजेंडा है वो वापस कल नरेंद्र मोदी के भाषण में भी सुनने को मिला, जो कन्हैयालाल हत्याकांड की बात है, उससे पहले करौली में जो पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत का मामला था, कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हुई। कन्हैयालाल का मामला हो चाहे 2008 के जो बम धमाके के आरोपियों के रिहा होने की बात, तो अभी बीजेपी इनको चुनावी मुद्दा बना चुकी है। तो क्या कांग्रेस के पास इनको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है? इसकी वजह से जो बीजेपी का जो एक कोर एजेंडा है वो वापस रीस्टैब्लिश हो रहा है काफ़ी पोटेंशियली राजस्थान में इस वक्त, और ये जो कल की जो सभा है नरेंद्र मोदी की, इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है बीजेपी के चुनावी संभावनाओं पर? हाँ, लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि कोई इस तरीके के कोर एजेंडा की वजह से राजस्थान में कोई माहौल बदल रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, राजस्थान में पिछले 3 साल से कांग्रेस के खिलाफ ही माहौल है और बहुत जबरदस्त माहौल है जी। अशोक जी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को हर वर्ग को साधते हुए अपने आप को फाइट में लाने की कोशिश की थी जी। उसको राहुल गांधी ने पंचर कर दिया है, तो ये फाइट ही नहीं कर पाएंगे जी। नहीं, आप उम्मीदवारों की सूचियां जब आएंगी उसके बाद में जो राजस्थान में माहौल होगा आपको दिखेगा कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएगी। कार्यकर्ता का मनोबल तो राहुल गांधी ने तोड़ दिया बिल्कुल। नहीं तो क्या एक वजह ये भी माना जाए राकेश जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और गहलोत की जो भले अदावत सामने तो अब छिप गई है, लेकिन दबे छिपे जो गुटबाजी है वो अभी भी कांग्रेस के भीतर है, और इसीलिए शायद कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम भी रखना चाह रही है, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे हुए हैं, जो बताया जाता करीब 6 सर्वे हुए हैं, उनमें 60 से 70 जो उनके विधायक हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट बड़ी नेगेटिव है। उनमें कई मंत्री भी शामिल हैं, कैबिनेट स्तर तक के भी। तो क्या ये गहलोत की सरकार की योजनाओं से तो जनता खुश है, लेकिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्या ये माना जाए राजस्थान में? मनीष जी, आप ये बात कर रहे हैं यहाँ विधायकों, केवल विधायकों के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपसी चर्चा में ये बिंदु है, वो ये कयास लगाने की कोशिश जीतेगा जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं ये बातें करते हैं जी। भरत जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। आप कल से अंदाजा लगाइए कि जो सिटिंग एमएलए और मंत्री हैं उनके खिलाफ इंटरनेट जी। राकेश जी, थोड़ा आपका ऑडियो डिस्टर्ब है। भरत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा जल्दी से। लाल डायरी, काली करतूत, ये फिर से कल पीएम ने आप पर आरोप लगाया, और राजेंद्र गुढ़ा ने जो आरोपों का पिटारा खोला था आपके, वो अब गंभीर बन रहा है। पहले से ही आप मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदू विरोधी बयानों के कारण कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं, और 2019 के बाद से आपने रणनीति बदली, मंदिरों का भ्रमण शुरू हुआ, इस बार फिर सनातन आपके लिए मुद्दा बन चुका है, और उससे आप कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। फिर अब सीएम गहलोत मंदिर यात्रा पर निकल रहे हैं। तो क्या तमाम मुद्दे, कन्हैयालाल हत्याकांड से लेकर और सनातन का मुद्दा, ये वाकई आपके लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है इस चुनाव में? मनीष जी, देखिए, कांग्रेस ने कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है, लेकिन 2014 के बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा योजनाओं पर बात न किया जाकर, घोषणा पत्र पर बात न किया जाकर, या एक विजन नहीं दिखाया जाता जनता को कि हम क्या करेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है। हिंदू मुस्लिम को अलग किया जाता है। ये देश सर्वधर्म संभाव से बना है। भारत जोड़ो जब हमने यात्रा करी, उस यात्रा का भी उद्देश्य यही था कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी जगह आप देखिए सब प्रांत के सब अलग अलग भाषा और अलग अलग पहनावा पहनने वाले लोग हैं। इस भारत की बहुत बड़ी बखूबी है। लेकिन आज क्या किया गया, 80-20 के बीच में दायरा लाया गया, लोगों के साथ तुष्टिकरण की गई। आप लाल डायरी की बात करते हैं, आप योजनाओं पे बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं जनता को बताते कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप जो काम करेंगे, जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप वो काम कभी नहीं कहेंगे। राजस्थान में हमने अगर कन्हैयालाल की आपने बात करी, हमने 9 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ा। यहाँ पे संत रविदास जी ने आत्महत्या की, इन्होंने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का खुलासा इन्होंने नहीं किया, इनके बीजेपी के नेता की वजह नहीं। अपराधों की हम बात करेंगे तो सिलसिला लंबा चल जाएगा। अपराधों में तो राजस्थान किस तरह से अपराधों में तरक्की कर रहा है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। राकेश जी, मैं आपसे संक्षिप्त में 10 सेकंड में जानना चाहूंगा। आपने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का जो चुनावी अभियान था गहलोत का, वो पंक्चर कर दिया, तो अब क्या उम्मीद है किस तरह से कांग्रेस रिवाइव कर सकती है इस बयान के बाद राजस्थान में?
स्थिति में थी। लेकिन हाँ, अशोक गहलोत इस फाइटिंग स्पिरिट में हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान के बाद कहा है कि उन्हें ये चुनौती स्वीकार है, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है कि हमको इसको जो है चुनौती के रूप में लेना चाहिए। तो अशोक जी दोबारा खड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर राहुल गांधी क्या करेंगे ये अपने आप में राहुल ही जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी और भरत जी।